जय हिंद साथियों। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की सरजमीन को लेकर एक भीषण युद्ध होता है और यही वो युद्ध है जिसमें भारत ने अपनी मजबूत सैन्य क्षमता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को एक साथ सरेंडर होने के लिए मजबूर कर दिया और पूरी दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की एक अहम भूमिका थी, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका अपने युद्धपोत के माध्यम से पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी तक आ पहुंचा था। और अमेरिका की माने तो अमेरिका इस समय भारत पर परमाणु हमला भी करना चाहता था, लेकिन इस समय भारत के पास समुद्री सुरक्षा के लिए विमान वाहक युद्धपोत के रूप में आईएनएस विक्रांत मौजूद था। आज के अपने इस वीडियो में आईएनएस विक्रांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आईएनएस विक्रांत भारत का स्वदेशी युद्धपोत था या फिर भारत ने इसे दुनिया के किसी देश से लिया हुआ था, और वर्तमान में आईएनएस विक्रांत की स्थिति क्या है। भारत के एकमात्र विमान वाहक आईएनएस विक्रांत की तुलना में कम से कम 5 गुना बड़ा था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिक्लासिफाई हुए टेपों में कहा गया है कि किसिंजर ने भुट्टो को सूचित किया कि अमेरिकी युद्धपोत जल्द ही मलक्का की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेंगे। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही समुद्री सुरक्षा के महत्व को भलीभांति समझ लिया था और भारत इस बात को जानता था कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के बिना देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। और इसी कारण से भारत ने आईएनएस विक्रांत को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था और ये भारत का पहला विमान वाहक पोत बना। विमान वाहक पोत का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध पोत जिसके ऊपर विमान उतारे जा सकते हैं, यानी फाइटर प्लेन की लैंडिंग कराई जा सकती है। और वर्ष 1961 में ही आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। 1961 से लेकर 1997 तक आईएनएस विक्रांत ने सतत रूप से राष्ट्रीय सेवाएं की, लेकिन इसके बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, क्योंकि समय के साथ तकनीकी परिवर्तन आवश्यक होता है, नहीं तो शत्रु हमारे देश पर भारी पड़ जाएगा। दरअसल इसे आईएनएस विक्रांत नाम देने के पीछे एक विशिष्ट कारण है। आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप, विक्रांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि बी शब्द का मतलब है विशिष्ट या असाधारण, जबकि क्रांत का मतलब होता है लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ने वाला। इस प्रकार से बना है विक्रांत शब्द। और भारत ने आईएनएस विक्रांत को पुनः पूर्ण स्वदेशी तरीके से निर्मित किया। इस प्रकार भारत ने आईएनएस विक्रांत स्वदेशी रूप से विकसित कर लिया है और इसे सितंबर 2022 में भारत की नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अगर देखें तो अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। साथ ही साथ स्वदेशी रूप से निर्मित और डिजाइन, ये भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत है। अगर हम बात करें इसके डिजाइन की, तो इसके डिजाइन का निर्माण भारतीय नौसेना की एक संस्था जिसका नाम है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, इसके द्वारा ही इसके डिजाइन का निर्माण किया गया है, जबकि इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और यह संस्था भारत सरकार के जल मंत्रालय के अधीन आती है। आईएनएस विक्रांत के पहले तक भारतीय नौसेना के पास एकमात्र परिचालनात्मक विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य था और इसको भी वर्ष 2013 में शामिल किया गया था। और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में खास बात यह है कि इसका उपयोग पहले रूस और सोवियत संघ के द्वारा भी किया गया था और उसी में सुधार करके भारत ने आईएनएस विक्रमादित्य का निर्माण किया। चलिए अब हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत की कुछ खास विशेषताएं हैं। आईएनएस विक्रांत में 76% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का यूज हुआ है, यानी कि ये भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। और साथ ही साथ इसमें 30 विमानों को एक साथ रखा जा सकता है, यानी कि इस वॉरशिप में अगर आप 30 विमानों को एक साथ रखते हैं और इस वॉरशिप से यात्रा करके किसी भी जगह से इन विमानों को उड़ा सकते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर जबकि चौड़ाई 62 मीटर है और इसका भार 40,000 किलोग्राम जबकि इसकी ऊंचाई 59 यानी 59 मीटर है। और भारत के ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को सशक्त और मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान से भारतीय सेना युद्ध न सिर्फ लड़ने में सक्षम है बल्कि युद्ध में विजय प्राप्त करने में भी सक्षम है। जय हिंद।